नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं कड़क बेधड़क ऑफिशियल। आज एक ऐसी शख्सियत को लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कि भाई फिर से बुलाइए आप पुनीत वशिष्ठ जी को। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर टू बी हियर नेहा। आप देखिए, ये हमने आपको एक बार फिर से नहीं बुलाया है, ये ऑडियंस ने बुलाया है। बिल्कुल, मेरे को भी आते हैं मैसेजेस, बहुत पब्लिक डिमांड था। और क्यों था बोली? क्यों था? क्योंकि हमने 100% सत्य उजागर किया, इसलिए था। लाखों लोगों ने आपका वीडियो देखा है, लाखों लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया उस वीडियो को, और कह रहे थे एक बार फिर से आप पुनीत वशिष्ठ जी को बुलाइए। तो मतलब आप देखिए कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको दोबारा बुलाया। अब ये बताइए कि पिछली बार जो आपका वीडियो गया, कैसे आपको फीडबैक मिले, क्या लोगों का कहना था, कैसा आपको लगा? मुझे तो मेरे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स आए। सारे के सारे जैसे कितने हिंदुओं की आंखें खुली आपके हाँ, पॉडकास्ट से हाँ, हाँ। कि अच्छा ये रियलिटी है, क्योंकि रियलिटी कुछ और ही पेश की जा रही थी। और जो असलियत है जिस औरत की आप बात करने जा रहे हैं, तो ये तो मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ एक रिलेशनशिप में, तो सारे भारत भूमि को बेवकूफ़ बना रही हैं। तो लोगों का मतलब वो एक ब्रेन शॉक हो गया, बाप रे ये सत्य है। और आई गेस जब मैं बात करता हूँ तो मैं नॉर्मल हूँ, आपको पता, मैं व्यूज़ चाहिए, मुझे वायरल होना है, नहीं कुछ नहीं है। कुछ है ऐसा परमात्मा का कि मेरे अराउंड कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी होते रहती हैं और मैं बीच में होता हूँ, और मैं जाकर 100% जो सत्य है वो जाकर बोल देता हूँ। तो लोग भी चाह रहे थे कि नेहा जी से आप वापस मिलिए। मुझे अभी भी डीएम है कि आप प्लीज़ उनसे मिलिए, क्योंकि मैंने और किसी के साथ किया नहीं। बोला सत्य अगर एक जगह, अभी भी मुझे और इनवाइट्स थे, नहीं बोला आपके साथ ही करो, एक जगह सत्य है ना तो परमात्मा उसको फैलाएंगे। जैसे हमारे पिछले पर अभी 3 लाख के ऊपर चला गया है, और भी लग देखेंगे लोग, इतना कुछ है देखने के लिए। उसके बीच में एक हमारी सत्य की कहानी है। आई एम श्योर ये भी जो होने जा रहा है, आपको पता, अनप्लैंड है। हम कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, बस परमात्मा का नाम लेकर बैठ गए और सत्यता से बात करेंगे आगे। अच्छा, आपने भी प्यार किया था आपकी नज़र में क्योंकि एक आप एक्टर हैं, मुंबई में आपने देखा प्यार, आजकल लोग मखौल उड़ाते हैं। प्यार प्यार क्या है? कुछ नहीं है प्यार। लेकिन पुनीत वशिष्ठ की नज़र में प्यार क्या है? देखिए, आपके संसार में, बॉम्बे में तो प्यार तो एडजस्टमेंट ही है। प्यार एक कहीं ना कहीं वासनाओं का खेल ही है। प्यार बाहर से है लेकिन वो अंदर से बेसिकली वासना ही है। मेरी नज़रों में सच्चा प्यार परमात्मा के साथ वो एकत्व वाला प्यार है, और उसके बाद आपके माँ बाप के साथ प्यार है। बाकी सब एडजस्टमेंट है। हमें लगा कि हमें प्यार हो गया किसी देवी से, लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला कि भगवान ने भी बोला बेटा तू जानता कि मैं सच्चा प्यार हूँ तेरा, तेरी माँ तेरा सच्चा प्यार है, उनके चरणों की सेवा सच्चा प्यार है। अभी किसी और को देवी बोल के उनकी लाइफ में गया तो पता चला 3.5-4 महीने में तो देवी नहीं है, तो राक्षस नहीं है। तो फिर प्यार की परिभाषा खुल गई। प्यार अंडरस्टैंडिंग है, प्यार एक खुली मनोस्थिति है, प्यार सिर्फ अपनी चीज़ करवाना नहीं, किसी और को ज़्यादा समझना है। प्यार सिर्फ एक स्थूल शरीर की बात नहीं है, एक सूक्ष्म शरीर की बात है कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो। चाहे हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन अंदर की फीलिंग्स भी पहुंच जाती हैं। तो प्यार वो है, फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए हमेशा रहना, एक दूसरे के सुख दुख में रहना। अगर कोई क्रोध में बह गया या टेम्परामेंट में बह गया तो आप शांति से उसको सुनो, और थोड़ी देर बाद वो जो उबाल होता है मोमेंट का निकल ही जाता है। तो एक दूसरे की खामियों को भी प्यार करना, एक दूसरे की अच्छाइयों को भी प्यार करना, हर प्रकार से उसको, उस बंदे को स्वीकृति करना, उसकी एक्सेप्टेंस करना, मेरे ख्याल से ये प्यार है जो वाकई बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं हमेशा परमात्मा और मेरी माँ की सेवा और मेरा परिवार जो है वही सच्चा प्यार है, क्योंकि निस्वार्थता वहाँ है, वहाँ मतलब नहीं है। बाकी जितने भी प्यार है वो मतलब होता है। आपको कितनी बार लाइफ में प्यार हुआ है? मुझे एक बार 9th स्टैंडर्ड में हुआ था प्यार। हाँ बचपन का प्यार। जी जी, मुझे 9th स्टैंडर्ड वो में हुआ गाना था। आपको याद है? पपी बहुत वायरल हुआ था, कौन सा? बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। अभी एक छोटे से बच्चे का बहुत वायरल हुआ था गाना। आते जाते सुना है मैंने, मेरे हाँ, ख्याल, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो वही उसको पपी लव बोलते हैं, तो पपी लव जो होता है वो असली प्यार होता है। तो मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था, पपी लव हुआ था। और फिर अनफॉर्चुनेटली जो इमेज बनाई हुई थी नाजिया इलाही खान ने अपनी, एक देवी स्वरूप जो थी, प्यार उनसे भी हुआ था। लेकिन अच्छा है कि वो प्यार का जो जितनी परतें थी वो निकल गई और उनकी असलियत मुझे दिख गई। प्यार तो हुआ था। 2 बार हुआ है। 2 एक बार बार हुआ। बचपन में एक हुआ। बार बचपन में पपी लव हुआ था, जो हाँ, एकदम प्योर होता है। हाँ। हम कुछ ये नहीं, सपने नहीं देखते हैं, वो बस एक अट्रैक्शन होता है दिली।
फिजिकल या सेक्सुअल भी नहीं होता। 9th स्टैंडर्ड में फिजिकल सेक्सुअल कहाँ होता है, आजकल हो जाता है लेकिन हमारे टाइम में नहीं था। हाँ। तो वो पवित्र प्यार था और फिर उसके बाद ये था जी। अभी बचे हुए हैं। अच्छा, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्या समझते हैं? मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अच्छा है, होना चाहिए? लोग जब ऐसे भी लोग कहते हैं कि भाई देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो लोग ज़्यादा बन-ठन के रहते हैं, जवां रहते हैं। कुछ ऐसा है क्या? मतलब क्या सोच है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो दूसरी बात होगी। पहले तो आप किसी के साथ शादी में हैं तो आपका कोई वहाँ पर कुछ आपका हो ही नहीं रहा, तो आप बाहर मुंह मार रहे हैं। तो मेरे को तो ये समझ नहीं आता बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बिल्कुल नहीं समझ आता। और मेरे ख्याल से एक नैतिक आंखों से या आध्यात्मिक आंखों से देखा जाए तो बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लेकिन है, पता नहीं कुछ ग्रह या कुछ वासनाएं होती हैं जो अट्रैक्शन कुछ हो जाता है। तो मैं कुछ नहीं, मैं अपने ऊपर मतलब 3 उंगलियां पहले देखता हूँ कि अगर मैं किसी के मैरिटल अफेयर के बारे में बात करूँ तो मैं ज़रा उंगली पीछे कर देता हूँ कि मैं कौन होता हूँ किसी को जज वज करने वाला। अगर मैं कभी वापस वेडिंग करता हूँ तो मैं एक ऐसी देवी स्वरूप कन्या चाहूँगा जिसके मैं कभी जिसको चीट ही नहीं करना चाहूँगा, यू नो। तो ऐसा मुझे तो नहीं समझ आता। और जिनका है अगर मेरे ख्याल से तो इतना होता है। टाइगर वुड्स करके एक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ प्लेयर था, उसकी वाइफ के कई सारे इंटरव्यूज थे, माय हस्बैंड इज द बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट हस्बैंड। लेकिन एकदम से कुछ 20 या 22 साल बाद पता चला कि उसकी और 36 गर्लफ्रेंड्स थी। तो एक अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो जिसके साथ आप घर पे हैं, जिसके साथ आप प्रॉब्लली आपके बच्चे हो गए हैं, जिसके साथ आप सुख दुख बांट रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से वो सब तो एक्टिंग ही हो गई ना। तो मतलब आप अगर सोचिए अपनी बीवी के पास आ रहे हैं, बाहर किसी और को सेटिंग कुछ करके आ रहे हैं और बीवी के पास आ रहे हैं, बाबू आई लव यू, तो मतलब तो वो तो हम एक्टर तो कैमरे के आगे एक्टिंग करते हैं, तो रियल लाइफ में एक्टिंग कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से सत्य जो होता है वो फाइनली कहीं ना कहीं फट कर आ ही जाता है। डेंजरस है। और बेसिकली अगर मैं अपने संस्कारों के हिसाब से जो थोड़े बहुत हैं मुझ में देखूँ तो हमें जीवन ही पशुत्व से देवत्व तक जाने के लिए मिला है, मैं ये मानता हूँ। और शास्त्रों की कही हुई बात है तो मैं उसमें वाकई मानता हूँ। तो आपका अगर पशु शांति नहीं हुआ तो आप कहाँ देवत्व की तरफ जाएंगे? पशु योनि है। सेक्स या कुछ भी है या 5, 10, 15 मिनट किसी का रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट लेडी को भी स्ट्राइक करेगा अगर उसकी मैरिज है, आदमी को भी बाद में स्ट्राइक करेगा, वो बह जाता है पशुत्व में। फिर उसके बाद उसको लगेगा ये क्या कर डाला मैंने, वो गिल्ट होगी। फिर वो गिल्ट को छुपाने के लिए, अपने उस कांड को छुपाने के लिए वो एक्टिंग करेगा अपनी बीवी के साथ। तो आई डोंट बिलीव इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आई डोंट, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्योर प्यार होना चाहिए यार। हमारी जो सनातन संस्कृति है, प्यार तो महादेव पार्वती राम सीता के जैसा होना चाहिए, यू नो, देवी देवताओं जैसा होना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको करने तो शादी क्यों कर रहे हो? आप मजे करो जीवन भर, किसी और को धोखा क्यों दे रहे हो? शादी से याद आया कि पुनीत वशिष्ठ शादी कब कर रहे हैं आप? अरे बाप रे, भारी भरकम सवाल है क्या? बहुत भारी। इसके लिए तो कॉफी के और 2-4 सिप मारने पड़ेंगे। कुछ नहीं है। मैं एक और चीज़ में मानता हूँ जो हमारे शास्त्रों में लिखी है कि जीवन, मरण और परण ईश्वर के हाथों में है। कि परण को संस्कृत में विवाह कहते हैं। तो मैं अभी एक सोचा था कुछ महीनों पहले कि विवाह करूँगा, तो वो तो एकदम अंतिम संस्कार हो गया उसका तो। लेकिन तो मैं नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा काम करने जा रहा हूँ आगे, और मेरी माँ की पूरी सेवा करना चाहता हूँ मैं। और जो आने वाली है उसकी कृपा से आ जाएगी, सुख देने वाली और सुख दुख बांटने वाली आएगी। हाँ, अगर आ गई तो बहुत अच्छा है, हम तो पूरा मान सम्मान प्यार देंगे। नहीं आएगी तो भी अच्छा है, यू नो। कुछ लोग कहते हैं पता है, यू नो, ही कंप्लीट्स मी, शी कंप्लीट्स मी, कि मतलब पार्टनर कहते हैं वो है ना मेरा अधूरापन पूरा हो जाए। मैं मानता हूँ कि नहीं, आपको पूरा होना है। और एक और जो इंसान, जो लड़की जो पूरी संपूर्ण है अपने आप में, ऐसी मुझे पार्टनर मिले, डिपेंडेंट ना मिले। कि जवानी के जोश में प्यार व्यार कुछ लगता है लेकिन होता नहीं है, वासनाएं होती हैं। और फिर वो जाके बुढ़ापे में फिर वो सारा सब स्ट्रेस बन के बाहर फटती हैं। तो आत्मिक प्यार होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई आत्मिक जो बोलते हैं ना अंदर की टिंग टांग घंटी बज गई, वो दिल की धड़कन ठक ठक हो गई, तो वेलकम है। पूरे आदर सम्मान से सर झुका के मैं उन्हें अपने जीवन में लाना चाहूँगा। लेकिन वो जो नॉर्मली एक्टरों वाले टाइम पास वो सब नहीं करना चाहता। अभी कौन है पुनीत वशिष्ठ की जिंदगी में? फिलहाल कोई नहीं, कोई नहीं।
कोई नहीं। कैमरे को देख के सच सच बताइए। नहीं नहीं 100% कोई नहीं है, 100% कोई नहीं है, कोई नहीं कोई चाहिए। नहीं है। नहीं नहीं कोई नहीं चाहिए। अच्छा। फिलहाल वही जैसे मैंने आपको कहा ना, ईश्वर के हाथ में, टाइम भी नहीं है। मैं मेरे करियर में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, एक वेब सीरीज़ भी लाइंड अप है, मेरी मैनेजर है, बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग्स कर रही हैं, काम पर फोकस करना चाहता हूँ। क्योंकि एक प्यार के पैकेट में अगर ड्रामा निकल आया तो मेरा काम भी इफेक्ट होगा, मेरी माँ की सेवा में, मेरी मॉम 74 की, उनकी सेवा में इफेक्ट होगा, मेरी फैमिली लाइफ हिलेगी, तो मैं नहीं चाहता। इसलिए संपूर्णता से मैंने ईश्वर के हाथ में छोड़ा है कि प्रभु भेजना तो शांति प्रेम वाली भेजना, ड्रामा नहीं चाहिए। क्योंकि देखता हूँ ना, नॉट जज कि बहुत ड्रामा होता है कपल्स में, तो अपने को बोल रहा है हमारे लिए ड्रामा कैमरा के सामने, मतलब नॉट एज पुनीत वजी, यहाँ ड्रामा करने नहीं बैठे, लेकिन किसी और किरदार में मैं अगर प्रवेश करूँ तो ड्रामा वामा वहाँ होता है। रियल लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए, साधारणता चाहिए। आपने कहा प्यार कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ वासना है। अधिकतर कई लोगों ने मैरिज की, मैंने देखा कि जैसे शाहरुख खान ने शादी की गौरी के साथ, वो शादी शुरुआत में हुई और वो अभी भी चल रही है, मतलब सफलतापूर्वक। बॉलीवुड में एक बड़ा नाम और बड़े अच्छे नज़रिए से उन्हें देखा जाता है कि देखिए वो शादी अभी तक मतलब सक्सेसफुल है। एक उस स्टेज पे आप शादी करते हैं जब आप कुछ नहीं होते और आप बहुत कुछ पा लेते हैं, तब भी वो शादी चलती रहती है। दूसरा नाम करीना कपूर, उन्होंने भी सैफ अली खान से शादी की, और कई लोगों से कहते हैं लव जिहाद है, शाहरुख खान, सलमान खान, माफ़ कीजिएगा, ये आमिर खान, सैफ अली खान, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो क्या वाकई बॉलीवुड में लव जिहाद है, या फिर हम लोगों की सोच है ये कि हम लोग सोचते हैं, या आम जनमानस सोचता है, आम जनता सोचती है, आम लोग सोचते हैं कि देखिए तो लव जिहाद है, लेकिन बॉलीवुड में तो ऐसा नहीं दिखता। सोचने वाली बात है, लेकिन है भी। आप उस दृष्टि से देखें जो हम पहले नहीं देखते थे। हम कभी नहीं सोचते थे कि शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से शादी की, लव जिहाद था। लेकिन अभी पिछले कुछ 1-1.5-2 सालों में ये चीज़ इतनी बाहर निकल कर आ रही है कि हम संभवतः सोच भी सकते हैं कि हाँ संभवतः था। आमिर खान की भी 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितनी शादियां हैं, तो उसने अपनी कोई उसका बेटा या बेटी हुई तो उसका नाम अशोक या निर्मला या ये थोड़ी रखा, उसने मुसलमान नाम ही रखे हैं। हाँ। तो अगर आमिर खान और उसकी वाइफ खुश हैं तो खुश हैं यार, हम कौन होते पॉइंट आउट करें, सबके कर्म उनके साथ हैं। लव जिहाद जैसी चीजें तो होती हैं। बिल्कुल, हमने तो न्यूज में देखा हुआ है ना, होती है ना। सिर्फ न्यूज में देखा आपने, रियल लाइफ श्रद्धा वॉकर के 36 टुकड़े हुए थे ना, है ना, हुए थे ना। और ये जो एक अभी आजकल हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट जिहाद हो रहा है, हो ही रहा है ना, चाहे वो अमरावती में हो रहा है, चाहे वो नासिक में हो रहा है, चाहे पूना में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे मुसलमान बुरे हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे के सारे हिंदू अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आध्यात्म की आने की बहुत आवश्यकता है, जो मैं अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करता हूँ कि बी ह्यूमन यार। मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, अरे छोड़ पीछे हिंदू ब्राह्मण, छोड़ पीछे मुसलमान, इंसानियत, असल इंसानियत की बात करें ना। और सबसे बड़ा अध्यात्म यही है कि आपको नैतिक दृष्टि से, एक आध्यात्मिक दृष्टि से पता चले कि हाँ भाई ये गलत है, ये सही है। अभी जैसे मुझे नहीं अच्छा लगता अगर मेरा कोई त्यौहार होगा और मुझे कोई बकरा लाकर उसके खिला पिलाकर उसको काटना होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे मुसलमान भाई बहनों को अच्छा लगता तो वो करें। अब मैं उनके ऊपर उंगलियां उठा के उनसे नफरत करके मैं अपना दिन या अपना मन या अपना दिल क्यों खराब करूं? मुझे अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा लगता है। अभी नैतिक आंखों से देखकर पीछे छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम, किसी बेजुबान जानवर की जान लेना क्या अच्छा है? आप बताइए, क्या अच्छा है? नहीं है, लेकिन उनके लिए है। तो बोलते हैं ना, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें अच्छी हैं और अलग अलग लोगों के लिए कुछ चीज़ें बुरी हैं। ये अलग से एकदम से अध्यात्म का रास्ता कैसे चुन लिया आपने कि नहीं अब तो मुझे अध्यात्म की तरफ ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना? मतलब कई लोगों ने भी कहा, मैं मतलब जब मैंने आपकी रील्स डाली तो एक रील उसमें से ये भी थी, अध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ मैं अब जा रहा हूँ, मतलब सीधा उनसे कनेक्ट करता हूँ, ये सब आपने जो बोला कोशिश तो रहती है ना। हाँ, तो लोगों ने कहा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली 5000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब ये बताइए कि वो कह रहे सारे कर्म कांड किए हैं पुनीतवश इसने, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं तो खुद ही बोलता हूँ। हाँ, और कह रहे हैं कि अब मैं अध्यात्म की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि देख लिया ना, ये सारी वासनाओं की पूर्ति में वो खालीपन हमेशा रह ही जाता है नया। एक चाहे वो आप बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हो, बहुत सारा सेक्स हो,
या चरस गांजा हो या अल्कोहल हो, वो आप किसी प्रकार का खालीपन है जिससे आप भरना चाह रहे हैं, लेकिन वो खालीपन आपकी इंद्रियां, आपकी सेंसेस भरना चाह रहे हैं, आपका मन के घोड़े होते हैं ना, मन के घोड़े, वो मन भरता है। फिर जैसे आप भरता है, 1 सेकंड की आपको वो तृप्ति मिलती है, फिर वापस और अधिक खाली हो जाता है आपका मन, तो आप उससे और भरना चाहते हैं और भरना चाहते हैं। तो फिर मेरी लाइफ में ऐसे टर्न आई कि मैं आध्यात्मिक नहीं हो रहा हूँ, कुछ तो एक शक्ति है, परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, कुछ भी है जो मेरे अंदर भी वास करती है। सनातन का मतलब यही होता है कि जो अजर अमर है, जो शाश्वत है, जो हमेशा था और जो हमेशा है। तो मेरे लिए सनातन धर्म आत्मा और परमात्मा का मिलन है। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं इस सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में जो सनातन है वो है आत्मा और परमात्मा, जो हमेशा है और हमेशा थी। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ पावर है जिसने मुझे कलयुग के सारे वो इंद्रियों वाले मजे करवाए, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि बेटा तू मेरे पास आ, तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, तू मेरा वंश है, तू मुझसे खुशी प्राप्त कर, आत्मा आनंद प्राप्त कर, इंद्रिय आनंद प्राप्त मत कर। तो उस मार्ग पर हूँ मैं। मन भटकता है, माया है, आजू बाजू टेम्पटेशन है, लेकिन मेरा होल्ड उस पर अभी अधिक है। तो यही मार्ग है मेरे ख्याल से, सिर्फ मेरे लिए नहीं। ये तो अभी हम बात कर रहे हैं तो ये मेरी बात हो रही है और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। हर एक इंसान को अगर तृप्ति चाहिए, अगर वो एक फुलफिलनेस चाहिए, तो उसका मन बोलेगा भैया सेक्स में है, ड्रग्स में है, पार्टी में है, एक गाड़ी खरीद ले, जूते खरीद ले, ये चीज़ ले ले, चल टूर के लिए चल। वो फिर वापस उस असंतुष्टि पे आ जाएगा। तो वो असंतुष्टि को पूर्ण करने वाली एक ही शक्ति है, वो है परमात्मा की शक्ति। और वो परमात्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है। वो एक ऊर्जा है और आपका उसके साथ पर्सनल कनेक्शन है। 5,000 लोग मस्जिद जा रहे हैं, 10,000 लोग मंदिर जा रहे हैं, आपको भगवान नहीं मिलेगा। आप कहीं कोने में बैठिए, अपने आप को एक आत्मा की तरह महसूस कीजिए। मैं पुनीत को देखूं तो देख कौन रहा है? एक आत्मा इस शरीर और इस मन को देख रही है। उससे जुड़े तो ऑटोमेटिकली वो आनंद आ जाता है, कई बार आता है। तो उसको छुआ है। तो मुझे फिर लगा कि यार शॉपिंग या सेक्स या ड्रग्स या नशा या ये सारी चीज़ों से नहीं, वो आनंद तो मेरे अंदर है। तो मैं वो बाहरी चीज़ों से नहीं, अंदर ही अंदर उस आनंद को पाने की राह पर चला हूँ।